So hey, what is up everyone? This is Harshit. Welcome back to a new video. तो इस वीडियो में आपको सब कुछ बताऊंगा, everything you need to know about NMIMS admission 2026. हर कोर्स के रिलेटेड सब कुछ, ठीक है? क्या आपको किस कोर्स के लिए क्या एग्जाम देना है, आपको क्या फीस रहेगी, किस कोर्स की क्या एलिजिबिलिटी है, क्या एक्चुअल सीन है, सब कुछ बताता हूँ। वीडियो को एंड तक देखो। आपके दिमाग में जो NMIMS का एडमिशन का है ना फॉर 2026, कोई भी कोर्स है, प्रोसेस, फीस वगैरह सब क्लियर हो जाएगा। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, वैसे थोड़ी लंबी होगी, इसलिए जल्दी वीडियो को स्टार्ट करूंगा। ऑल द वे इफ समवन इज लुकिंग फॉर डायरेक्ट एडमिशन मैनेजमेंट कोटा किसी भी टॉप कॉलेज वगैरह, बीबी वगैरह के लिए हो गया, बीकॉम जैसे कि NMIMS, सिम्बायोसिस, क्राइस्ट, मुंबई यूनिवर्सिटी टॉप कॉलेज जैसे कि जेवियर्स, मिडी बाय एनएम, HRKC, या फिर डीयू के टॉप कॉलेजेस हो गए, या फिर आपका लॉ के टॉप कॉलेज जैसे कि ओपी जिंदल, ILS, GLC वगैरह, फिर इंजीनियरिंग के टॉप कॉलेज जैसे VIT, SRM, शिवनाथन वगैरह, या फिर मेडिकल टॉप कॉलेजेस, MB टॉप कॉलेजेस। तो गाइस बहुत फ्रॉड चलते हैं, सब स्कैम चलते हैं, बहुत लोग मुझसे सालों से पूछ लेते हैं। मैं और मेरी टीम ने रिसर्च की है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, उस पर जाके मैसेज करो। मैं और मेरी टीम आपकी गाइड करेंगे, आपको हेल्प करेंगे, क्या जेन्युइन सोर्सेज है, कितने पैसे लगते हैं, किसमें जेन्युइनली होता है। कुछ लोग बोलते हैं कॉल करके 2 लाख में NMIMS हो जाएगा, 4 लाख में हो जाएगा, IITIM हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो आपको जेन्युइन चीज बताएंगे, या फिर आप मुझे डायरेक्ट भी DM कर दो, मैं आपकी डायरेक्ट हेल्प कर दूंगा। तो बस ये है, बाकी जल्दी वीडियो को स्टार्ट करेंगे। सो गाइस विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन विद दिस वीडियो। ओके, तो भाई सबसे पहले बात कर लेता हूँ NMIMS जो NPAT का पेपर है, उसके अंदर आपको कौन कौन से कोर्स हैं जिसको आपको देना पड़ेगा NPAT, ठीक है? BBA, BCom, BSc फाइनेंस, BBA फिनटेक एंड इंटीग्रेटेड प्रोग्राम जो है BBA MBA, ये कुछ कोर्सेज हैं। प्लस आपका BSc इकोनॉमिक्स, BBA ब्रांडिंग एडवर्टाइजिंग, BA लिबरल आर्ट्स, फिर आपका BBA IB हो गया, एंड लास्टली BBMM जो कि आपका बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट एंड मार्केटिंग है। ये जितने भी कोर्सेज बोले इन सब के लिए आपको NPAT देना पड़ेगा, ठीक है? बाकी अब मैं बात करूँ NMIMS का CET जो कि इंजीनियरिंग के लिए, उसके अंदर आपका BTech आ जाता है, MBA टेक जो 5 ईयर प्रोग्राम आ जाता है, फिर आपका 5 ईयर फार्मा टेक का प्रोग्राम B फार्मा प्लस MBA आ जाता है। इन कोर्सेज के लिए आपको देना पड़ेगा NMIMS का CET, ठीक है? उसके बाद आपका NMIMS का MST होता है जो आपको देना पड़ेगा BSc अप्लाइड मैथमेटिक्स कंप्यूटिंग के लिए, BSc अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स एनालिटिक्स के लिए, BSc डेटा साइंस के लिए, ठीक है? उसके बाद आपका NMIMS का NLAT होता है, ठीक है? लैट हो गया बेसिकली, जो कि आपका लॉ के लिए होता है, BA LLB ऑनर्स एंड BBA LLB ऑनर्स 5 इयर्स के लिए, ठीक है? 3 इयर्स के लिए नहीं। तो इन कोर्सेज के लिए एग्जाम देना है, क्लियर हो गया होगा आपका क्या कोर्स है, आपको कौन सा पेपर देना है, दिमाग में बैठ गया होगा, ठीक है? बाकी आपका फेज 1 फेज 2 है इस बार, ठीक है? हर साल होता है, बट NMIMS NPAT के लिए सिर्फ एक ही फेज होता था। NLAT CET के लिए होते हैं 2 फेज, बट इस साल से NPAT के लिए भी 2 फेज है। फेज 1 आपका स्टार्ट हुआ था 28 जनवरी तक एंड क्लोज 22 मार्च को हो चुका है, मतलब फॉर्म फिलिंग। एग्जाम स्केड्यूल आप करा सकते हो, अभी भी 30 मार्च तक खुला हुआ एग्जाम स्केड्यूलिंग विंडो, एंड आप एग्जाम दे सकते हो 31 मार्च तक फेज 1 का, ठीक है? फेज 1 का जो रिजल्ट है NMIMS CET के लिए 14 अप्रैल को आ जाएगा, NMIMS NPAT का रिजल्ट 16 अप्रैल को आ जाएगा, एंड NMIMS जो LAT है उसका रिजल्ट आ जाएगा 17 अप्रैल को, एंड NMIMS MST है उसका रिजल्ट आ जाएगा 20 अप्रैल को, एंड जो इंजीनियरिंग की काउंसलिंग वगैरह है वो 27 अप्रैल को होगी फॉर इंदौर, हैदराबाद एंड चंडीगढ़ कैंपस, एंड आपका मुंबई, नवी मुंबई, हैदराबाद, चंडीगढ़, शिरपुर, इंदौर कैंपस का 28 से 30 अप्रैल को इंजीनियरिंग वालों की काउंसलिंग होगी। फेज 2 आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया 23 मार्च से लेकर आपका 26 मई तक है। तो एग्जाम शेड्यूल आप करा सकते हो 23 मार्च से लेकर 29 मई तक। एग्जाम आप कब दे सकते हो उसका आप डेट से 1 अप्रैल से आप दे सकते हो फेज 2 का पेपर, एंड 1 जून तक लास्ट डेट है आपको देने की। अभी तक रिजल्ट कब आएगा फेज 2 वगैरह का, मेरिट लिस्ट का, मतलब हर स्कूल की अलग दिन डिक्लेयर होती है, वो अभी तक नहीं है। उसके लिए एक अलग से वीडियो आ जाएगी अपकमिंग में कि क्या एग्जैक्ट डेट्स है, तो मैं हर साल बनाता हूँ इंपॉर्टेंट डेट्स की, वो देख लेना, ठीक है? ये आपका क्लियर हो गया फेज 1 फेज 2। अब आपको पेपर का पैटर्न वगैरह तो शायद वीडियो में पता चल ही गया होगा, तो वो इसको स्किप कर रहा हूँ मैं मेन पे आ जाता हूँ। 3 अटेम्प्ट दे सकते हो आप, ठीक है? एक मेन अटेम्प्ट, 2 रीटेक है। आप फेज 1 में सारे देना है, सारे दे दो, फेज 2 में सारे देना है, सारे दे दो। एक आपको फेज 1 में देना है या 2 बाद में, मतलब ऐसे कुछ भी आपकी मर्जी है। इन टोटल आप 3 अटेम्प्ट दे सकते हो। अगर आपने फेज 1 में एक भी अटेम्प्ट दिया तो उसका रिजल्ट आपको फेज 1 जो मैंने अभी रिजल्ट बताया 16 अप्रैल 14 अप्रैल उस टाइम मिल जाएगा। अगर आपने सारे अटेम्प्ट फेज 2 में दी है, रजिस्ट्रेशन फेज 2 में किया, तो आपका एक साथ रिजल्ट आएगा। उसमें जो आपका बेस्ट अटेम्प्ट है, ठीक है, जो भी फॉर एग्जांपल फेज 1 में आपने 2 दे दिए, तो उसमें से 2 में से जो बेस्ट रिजल्ट है वो कंसीडर किया जाएगा मेरिट लिस्ट के लिए, रैंक बनाने के लिए। एंड फेज 2 में भी सेम चीज होगी, ठीक है? आपका बेस्ट आउट ऑफ 3 कंसीडर होगा, या फिर आपने जिस फेज में, एक फेज में आपने एक ही दिया वही कंसीडर होगा, एक फेज में आपने 2 दिए तो वो कंसीडर होगा, एक फेज में आपने 3 दे दिए तो उसमें से बेस्ट लगेगा। एज सिंपल एज दैट। बाकी आपका जो रजिस्ट्रेशन फी 2000 है आपका रीटेक का, एंड फर्स्ट अटेम्प्ट का, रीटेक 2 का, तो आपको अगर 3 देना 6000 देना है, 2 देना 4000 देना, एक ही बार एग्जाम देना 2000 देना, ठीक है? सिंपल है वो। बाकी कुछ स्कूल्स का अलग है फीस, आपको वो सब आप मैं साइड में आपको दिख जाएगी फोटो, तो डिफरेंट स्कूल्स का डिफरेंट अमाउंट है फीस का। एलिजिबिलिटी की बात कर लेता हूँ, तो आपका BSc फाइनेंस, BBA फिनटेक, ये 2 कोर्स के लिए आपका मिनिमम 50% होना चाहिए 12th में। मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स कंपलसरी है सब्जेक्ट, ठीक है? स्टैटिस्टिक्स इकोनॉमिक्स वाला नहीं, एक अलग से सब्जेक्ट होता है, वो आपके होना चाहिए। BBA, BCom, इंटीग्रेटेड BBA MBA के लिए इस बार मैथ्स हट चुका है, लास्ट ईयर की तरह नहीं है, तो इसमें आपको सिर्फ 50% मार्क्स चाहिए, मैथ्स कंपलसरी नहीं रहा है। गुड न्यूज फॉर नॉन मैथ्स स्टूडेंट्स। पर आपका BSc इकोनॉमिक्स के लिए सेम 50% होना चाहिए, बट इसमें
मैथमेटिक्स एंड आपका स्टैटिस्टिक्स होना जरूरी है एक सब्जेक्ट। बीबी ब्रांड एडवर्टाइजिंग में आपका 50% होना चाहिए, बीए लिबरल आर्ट्स के लिए 50% होना चाहिए, बीबीएमएम के लिए आपके 50% होना चाहिए मिनिमम, बीबीए फाइनेंस के लिए आपको 50% होना चाहिए, प्लस मैथमेटिक्स या स्टैटिस्टिक्स होना चाहिए। जो भी फाइनेंस इको आ जाता है इन सब में आपको मैथ स्टैटिस्टिक्स कंपलसरी है। बीबीआईबी में अगेन आपका 60% होना चाहिए बीबीआईबी के लिए इन 12th क्लास, ठीक है, बट मैथ्स अगेन कंपलसरी नहीं है। बीटेक प्लस एमबी के लिए आपके 45% मार्क्स होने चाहिए, फिर प्लस आपका जो कंपलसरी सब्जेक्ट्स होने चाहिए फिजिक्स मैथमेटिक्स, ये दो तो होने ही चाहिए, फिर आपका केमिस्ट्री एंड स्लैश वोकेशनल सब्जेक्ट कोई हो सकता है, ठीक है। एंड आपका बी फार्मा प्लस एमबीए के लिए आपके मिनिमम 45% होने चाहिए इन पीसीबी और पीसीएम इन 10+2, ठीक है। एंड इंग्लिश मैंडेटरी सब्जेक्ट है इसके लिए। फिर आपका बीएससी अप्लाइड के लिए दिख रहा होगा, उसमें भी आपके 50% होना चाहिए विद मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट। बीएससी अप्लाइड मैथमेटिक्स के लिए, बीएससी अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स के लिए, बीएससी डेटा साइंस तीनों के लिए, ठीक है। लास्टली लॉ वालों के लिए मिनिमम 50% होना चाहिए आपका 12th में, ठीक है। मैथमेटिक्स या स्टैटिस्टिक्स ऑब्वियसली कंपलसरी नहीं है लॉ। तो ये है आपका एलिजिबिलिटी, तो ये हो गई। हॉस्टल फैसिलिटी की बात करूं, मुंबई, नवी मुंबई कैंपस, इन सब में हॉस्टल फैसिलिटी नहीं है, ठीक है। आपका एनएमआईएम इंदौर कैंपस में, हैदराबाद कैंपस में, बैंगलोर कैंपस, शिरपुर में, सॉरी मतलब मुंबई और नवी मुंबई में नहीं है, पर आपके बाकी कैंपस में हॉस्टल आपको मिल जाएंगे एंड वो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस वाला सीन रहता है, ठीक है। बाकी जो मुंबई नवी मुंबई कैंपस अभी इनसाइड नहीं है हॉस्टल, आपका कैंपस के बाहर हॉस्टल है, जैसा नहीं आपको हॉस्टल नहीं मिलेगा, अप्लाई कर सकते हो, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस है, बट बाहर है कैंपस के अंदर ऑब्वियसली मुंबई में जगह ही नहीं है हो पाए। फिर आपकी फीस की बात कर लेता हूँ, तो इस बार फीस इंक्रीज हो गई है। मुंबई कैंपस की बीबीए की फीस 4 लाख हो गई, बीकॉम 2,80,000 हो गई। मेरे टाइम पे भाई 3 लाख थी बीबीए की एंड बीकॉम की 2 लाख थी। एंड बीएससी फाइनेंस 4 लाख है, बीबीए फिनटेक भी 4 लाख है, बीबीए इंटीग्रेटेड की फीस पर ईयर 4,56,000 है। मुंबई कैंपस की बात कर रहा हूँ, बीएससी इकोनॉमिक्स की 3,85,000 है, बीए लिबरल आर्ट्स की 4,75,000 है, बीबी ब्रांड एडवर्टाइजिंग की 5.5 लाख है, बीबीआईबी की 5,06,000 है 2 साल के लिए। अब जब लंदन जाओगे उसकी फीस अलग है, वो अराउंड 15 लाख रहेगी, टोटल आपको 25 लाख का कोर्स पड़ेगा बीबीआईबी, 1 साल लंदन 2 साल मुंबई, ठीक है। बीबीएमएम का फीस 9.5 लाख हो गई, जब स्टार्ट हुआ था जब 7 लाख थी भाई। बीबीए फाइनेंस की 8,25,000 यानी पर ईयर फीस है भाई, तो काफी एक्सपेंसिव तो हो चुका है माइनस। बाकी सीईटी बीटेक की क्या फीस है, डिफरेंट कोर्सेज की, कैंपसेस की, वो सब आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तो आप देख सकते हो, पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हो, डिफरेंट कोर्सेज की डिफरेंट फीस, ठीक है। तो ये है, बाकी तो बस यही है, एवरीथिंग यू नीड टू नो। मैं यही सब बताना था, मुझे फीस क्या बता दिया, एलिजिबिलिटी क्या है एंड जो भी इंपॉर्टेंट थिंग्स मैंने कवर कर लिए हैं। मैं सोचा एक वीडियो बना, इसमें लोगों के डाउट नहीं है। बाकी जो भी डाउट और बचे हैं कि कुछ जैसे इंपॉर्टेंट डेट्स अभी नहीं है, वो अपकमिंग वीडियोस में आ जाएंगी। और भी कुछ भी डाउट है कमेंट में ड्रॉप कर दो, आपके लिए वीडियो आ जाएगी गाइस। और भी बहुत कुछ प्लान है, स्टडी वीडियो, स्टूडेंट एक्सपीरियंस, कैंपस टूर, कैसे इंटरव्यू 4 कॉलेज का, कैसे आप एग्जाम निकालो, रिजल्ट क्या, कट ऑफ क्या, सब आ जाएगा। स्टे ट्यून, सब्सक्राइब कर लो, कुछ भी वीडियो जो चाहिए ड्रॉप कर दो, कमेंट में आ जाएगी। तो बस चलिए मिलता हूं सबसे नेक्स्ट वीडियो में। सो गाइस, स्टे हैप्पी, स्टे सेफ।